अब हम पढ़ने लगे हैं सेल के स्ट्रक्चर में वो जो सेल वाल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन पढ़ा। सेल वाल जो सी होती है वो प्रोकैरियोट में मौजूद होती है, प्रोकैरियोट में मौजूद होगी पर यूकैरियोट के अंदर नहीं होती। यूकैरियोट के भी एक पार्ट में बताई हुई है फंजाई के अंदर। अगर लोकेशन देखी जाए तो जो प्लांट होगा ना उसके अंदर होगी सेलुलोज की सेल वाल, और फंजाई जो यूकैरियोटिक है उसमें होगी काइटन की। और जो बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया के अंदर होगी पेप्टिडोग्लाइकन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट की। कंपोनेंट देखे जाए तो सेल वाल के दो कंपोनेंट बताएं कि एक प्राइमरी वाल होगी और एक सेकेंडरी। ये प्लांट की इधर एग्जांपल दिया प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में तो आता है वो सेलुलोज आएगी जो बाहर वाले की तरह, जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो जाइलम सेल को बताया गया। जो जाइलम सेल होते हैं ना वो इस तरह के बने होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और एक एक उनका न्यूक्लियस होता है, प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये थिक होते हैं और लिग्निन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी और बताया हुआ है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल वाल के अंदर। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका काम ये होता है कि ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। उन पोर्स का एक स्पेसिफिक नेम है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्माटा भी डेस्माटा भी। ये पोर्स को इस कनेक्शन पॉइंट बताया गया उसमें साइटोप्लाज्म लिक्विड में और सेल वाल के। बाद में ये एग्जांपल दी है यूकैरियोटिक में, किसमें सेल वाल और प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट के दो एग्जांपल दिए कि एनिमल में तो कोई सेल वाल है नहीं, पर जो फंजाई उसमें होती है वो है काइटन की। और जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो सी है वो ये पेप्टिडोग्लाइकन बताइए, वो ये भी लिखा हुआ है। ये होती है कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं और अमाइनो एसिड। ये हो गया, ये सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेल का, जिसमें बताया कि ये आउटर वाल जो सी है वो सेल वाल है, इनर इसके सेल मेम्ब्रेन है। जो साइटोप्लाज्म है वो ये साइटोप्लाज्म है जिसमें ऑर्गेनाइज फ्लोट कर रही। ये स्पोर्ट जो इसका बेसिक फंक्शन है ना सेल वाल का, वो बैरियर प्रोवाइड करती है डिफरेंट सिचुएशन में। जैसे अगर कोई प्रेशर आ रहा है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, हाई है, लो है, या ऑस्मोसिस का है। ऑस्मोसिस भी एक बहुत अच्छा अच्छी डेफिनेशन है उसकी, ये प्लांट के बारे में, वाटर के बारे में, वाटर बैलेंसिंग के लिए प्लांट के अंदर। ये हमारी होगी सेल वाल जिसका बेसिक फंक्शन है एक बैरियर प्रोवाइड करना। और ये हर एक में नहीं प्रेजेंट होती, एनिमल में नहीं होगी, प्लांट में होगी, और यूकैरियोट के अंदर कुछ फंजाई में होगी और प्रोटिस्टा भी कह सकते हैं। कंपोनेंट बताए गए हैं, कंपोनेंट में आ गया ये सेलुलोज, और प्राइमरी सेकेंडरी में सेलुलोज और जाइलम आ गया। पोर्स होते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्ट दी साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा। एग्जांपल यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एनिमल, नो सेल वाल, फंजाई, काइटिन, और बैक्टीरिया हो गया पेप्टिडोग्लाइकन। ये सारा हो गया हमारा सेल वाल का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास आ गई है सेल वॉल का जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, एनिमल में भी, प्लांट्स में भी, मतलब यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। ये लिखा बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट हैव इट। फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, और थिन वॉल होती है, ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को, स्ट्रेंथ देती है, सेमी परमिएबल बैरियर है, सेंस करती है केमिकल मैसेजेस को, और केमिकल एक्सचेंज होता है इसमें जिसमें डिफरेंट आयन्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाएगा क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन, लिपिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बता दिया गया। अब जो सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल के मुताबिक बनाया गया स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले में उसने बताया कि लिपिड बाइलेयर है, ये सारी लिपिड बाइलेयर बताई गई हैं। बाइलेयर से मुराद एक ये लेयर और एक ये, दोनों को कंबाइन करके लिपिड बाइलेयर, लिपिड से बनी हुई है। आगे बताया हुआ है कि प्रोटीन एम्बेड होती है, ये प्रोटीन का बताया, ये और ये दोनों प्रोटीन है, एम्बेडेड है, फिक्स हुई हैं अंदर, ये आयन की एक्सचेंज के लिए, कि इसमें सोडियम पोटाशियम अंदर आते जाते हैं, और क्लोरीन भी इसमें आता है, और पोटाशियम भी अंदर बाहर होते हैं। और क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी इसमें एम्बेडेड होता है, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ी हो, जैसे ये है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इधर प्रोटीन में एम्बेड है, तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और बताया हुआ है कि इंटरनल साइड के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ये एनिमल्स में होती है, सिर्फ प्लांट्स में नहीं होगा। बाद में लास्ट पे आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या है? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है,
हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। फंक्शन इसका ये बताया कि इलास्टिक होती है, थिन होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सेमी परमिएबल होती है, केमिकल मैसेजेस को सेंस करती है, केमिकल एक्सचेंज करती है जिसमें सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन आता है। अगर स्ट्रक्चर में बताया हुआ कि लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसे कहते हैं, जिसमें बताया कि लिपिड बाय लेयर है, ये पूरी लिपिड बाय लेयर बनी हुई है, ये लिपिड की तरह। बाद में बताया हुआ कि प्रोटीन एम्बेड हुई है, ये प्रोटीन एम्बेडेड है, ये भी प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। थर्ड उन्होंने कार्बोहाइड्रेट का बताया कि कार्बोहाइड्रेट भी एम्बेडेड है, वो किस फॉर्म में है, वो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में है, ये ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में ये है। कोलेस्ट्रॉल है जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट सेल में नहीं मौजूद होता। और लास्ट पे जो टॉपिक है वो साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म है, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। लोकेशन इसकी बताई गई सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप के मिड में ये प्रेजेंट होता है। कंपोनेंट क्या है इसके, वाटर है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट है, ऑर्गेनेलिस जो फ्लोट करती हैं। फंक्शन बताया है कि साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्ट एक्सचेंज होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं और सेलर और कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि ग्लाइकोलाइसिस जिसकी एग्जांपल है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। साइटोस्केलेटन बताया, साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट बताए कि फॉर्मेशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, फंक्शन क्या है। फॉर्मेशन में आता है नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट और ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसे कहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करते हैं। कंपोनेंट में आता है जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। सीलिया और फ्लैजेला, किसके लिए सीलिया और फ्लैजेला, वो है सेल की मूवमेंट के लिए। फिलामेंट जोन्स है वो एक्टिन प्रोटीन के साथ फॉर्मेशन हुए होते हैं। फंक्शन बताया कि मेंटेन करते हैं सेल की शेप को और चेंज करते हैं सेल की शेप को, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मूवमेंट के लिहाज से हमें सेल को चेंज भी होना पड़ता है मूवमेंट के लिए, सेल हमेशा एक ही शेप में नहीं रहता। ये हो गया हमारा पूरा साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। पीछे ये सारे कंबाइन हमने क्या पढ़ा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन, ये सारे हो गए हमारे सेल के स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट।